ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये लगातार इसकी कार्यवाही चल रही है। और चूंकि प्रश्न हमारे खेती बाड़ी से संबंधित है, तो हम ऐसे जो सभी कार्य जो कि ऊर्जा के दोहन में कार्यरत है उनको कम कैसे करें, उस पर अपन विचार करें तो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ऐसी जो चीजें जो ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है सीधी, उससे हम जुड़े हुए नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें जो आपके हाथ में, हमारे हाथ में, जिनको हम करके और हमारे ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, उनके संदर्भ में अपन चर्चा करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गर्मी की जुताई जो किसान भाई लगभग भूल चुके हैं, विसार चुके हैं। गर्मी यानी कि अप्रैल मई में जो गहरी जुताई करके अगर खेत को छोड़ दिया जाए तो देखिए सूर्य के प्रकाश में जैसे ही मिट्टी का संपर्क होगा तो जो मिट्टी में जीवाणु है, रोग के जीवाणु है या बारीक ऐसे सूक्ष्म कण है जो कि हमारी नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, वो सोते ही जल के नष्ट हो जाते हैं। और हमारे जो फसल में आने वाली समस्याएं हैं उसका जो है सोते ही एक निराकरण। और उसी के कारण हमारे मिट्टी जो हल्की मिट्टी है, तापमान ज्यादा होता है, वहां ऑर्गेनिक कार्बन या जैविक कार्बन की मात्रा बहुत कम है। इसके लिए मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं। एक तो हम गेहूं की गहरी जो है जुताई गर्मी में करें। दूसरा जो इस जैविक कार्बन की बात कर रहा हूं, हम एक चीज और भूल गए। हम अपने मिट्टी के खजाने से, यानी जैसे मान लीजिए आप बैंक में आपने जो पैसा आपने जमा कर रखा है, आप उसको चाहे किस्तों में निकाल लें, चाहे एक साथ निकाल लें, आपका पैसा जो है, पैसा जितना आपने जमा कर रखा उसके बाद अगर लेने जाएंगे तो बैंक वाले दे देंगे क्या? नहीं देंगे। वही सेम चीज हमारे इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों पे भी है, चाहे वो हमारे खेतों की मिट्टी हो, चाहे हमारे ये पूरे संसाधन जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो हो। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए उसमें जो फसल पैदा करने की क्षमता है, जिसको हम उर्वरक क्षमता कहते हैं या जैविक कार्बन हम जो बता रहे हैं, उसको बनाए रखने के लिए एक दो चीज हमको वापस ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हरी खाद। देखिए पूरे, अगर हमारे जो पुराने भाई बैठे हुए हैं वो निश्चित रूप से जानते हैं कि 2-3 साल में हरी खाद का इस्तेमाल किया करते थे। हरी खाद क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी दलहन फसल, चाहे वो मूंग हो, गुआर हो या चमड़ा हो या उर्द हो या ढेंचा हो, है ना, इनमें से कोई भी डाल के, और जब फसल फूल की अवस्था में आती थी तो उसको उसी खेत में काट दिया जाता था। याद है ना? करते थे। अब कितने लोग करते हैं? तो जो भाई करते हैं उनको तो लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो लगातार फसल के ऊपर फसल करते जा रहे हैं और उस मिट्टी का दोहन कर रहे हैं, लेकिन देने के नाम पे कुछ भी नहीं। वापिस हम देते क्या है, दो